बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो ख़बरें हैं, आज के जो तज़िया है, वो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन में हमें उसके लिए बड़ा ख़तरा नज़र आ रहा है। उनके उम्मीदवारों के लिए भी ख़ासा ख़तरा है, क्योंकि उनके पास शायद टिकट ना हो, उनके पास शायद बल्ला ना हो और उन्हें आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़े। आज बड़ी अहम समाअत थी पेशावर हाई कोर्ट में, उसका अहवाल आपको बताएंगे। और आज फिर एक और केस में तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। किस केस में की गई है, कैसे की गई है, हालात क्या थे और वहाँ पे माहौल क्या था अडयाला जेल में, उसके मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। और फिर इसके साथ साथ जो सामने 9 मई है, उसमें भी तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी डाली गई है। उसकी भी समाअत होनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। इसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। और फिर पीपल पार्टी नून लीग का जो बयानिया चल रहा है, उस पर भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले चलते हैं पेशावर हाई कोर्ट में, जहां पर आज बल्ले का निशान वापस लेने के हवाले से तहरीक इंसाफ का केस था। वहाँ पे समाअत हुई, शाम तक ये समाअत जारी रही, मुख्तलिफ दलाइल दिए गए। तहरीक इंसाफ के वकला का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी जमात से उसका इंतखाबी निशान जो है वापस ले सके। लेकिन कोर्ट ने जो है वो ये रिमार्क्स दिए और कहा कि आपको बल्ले का निशान ही क्यों चाहिए। और इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के दलाइल सामने आए, मुख्तलिफ़ किस्म के रिमार्क्स सामने आए, लेकिन जो हल है, जो फ़ैसला है, वो नहीं आ सका। केस की समाअत मुलतवी कर दी गई एक दिन के लिए। शायद एक दिन बाद जो है इसका फ़ैसला आ जाए। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए भी अप्लाई किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, और बल्ले का निशान वापस लेने के हवाले से भी उनका केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। उसकी समाअत भी होनी है। इसके साथ साथ आज अगर हम इस समाअत का अहवाल देखें और जो सिनेरियो देखें, तो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जो है उसको उसके ख़िलाफ़ जाना शायद जो है वो कोर्ट फ़ैसला ना दे। और चूँकि इलेक्शन कमीशन ने अपील की थी, और इलेक्शन कमीशन की अपील पर ही जो स्टे ऑर्डर था तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक, वो पेशावर हाई कोर्ट ने ख़त्म किया। और अब जो है समाअत जारी है कि आया इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है तहरीक इंसाफ का इंटर पार्टी इलेक्शन का रद्द करार देने के हवाले से, वो दुरुस्त है। क्या बल्ले का निशान वापस लेने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है, क्या वो दुरुस्त है या नहीं, इसका फ़ैसला होना है। और अगर हम आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताएँ, तो आपके इल्म में होगा कि एक फ़ैसला आया था पेशावर लाहौर हाई कोर्ट का, जिसमें डीआरओज़ और आरओज़ की ट्रेनिंग से हवाले से रोका गया था इलेक्शन कमीशन को। और ये दरख्वास्त थी उमैर नियाज़ी, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वकील हैं, उनका ये पिटीशन थी। और उस पिटीशन पर लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि आप इंतज़ामिया के जो डीआरओज़ हैं और आरओज़ हैं, वो नहीं लेंगे। उसके खिलाफ फैसला लेते हुए ये ट्रेनिंग जो है वो रोक दी थी। आपको आपके इल्म में है, इस इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने से पहले की बात है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट गया, इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए गया, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब ने ये बड़े अहम रिमार्क्स ये थे कि क्या लाहौर हाई कोर्ट के इल्म में नहीं है कि इलेक्शन फरवरी 2008 में ही होने हैं, 8 फरवरी 2024 में होने हैं। तो इन रिमार्क्स के बाद जो फैसला था जो पेशावर लाहौर हाई कोर्ट का, उसे ख़त्म कर दिया गया था और इलेक्शन कमीशन की अपील को मंजूर कर लिया गया था। अब भी सिनेरियो यही है कि अगर इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जो है, उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है वो पेशावर हाई कोर्ट जाती है। और ये पहले भी जब स्टे ऑर्डर आया था और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को मुअत्तल किया गया था, रद्द करार दिया गया था, उस वक़्त भी सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए थे इस फ़ैसले से मुतल्लिक, पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले से मुतल्लिक, और तशवीश का भी इज़हार किया था। अब जो समाअत जारी है और उसका फ़ैसला एक आध दिन में आने को है, लेकिन जो है वो सिर्फ़ 3-4 दिन बाकी रह गए हैं। अगर इन 3-4 दिनों में तहरीक इंसाफ के बल्ले से मुतल्लिक कोई फ़ैसला आता है या बल्ला उन्हें वापस किया जाता है, तो फिर ठीक। अदरवाइज़
اگر اس کے بعد یہ فیصلہ آیا تو پھر شاید جو ہے الیکشن کمیشن کے لیے پاسبل نہ ہو کہ وہ اس کو انٹرٹین کر سکے، اور پھر اگر انٹرٹین کرنا پڑا تو پھر الیکشن شیڈول جو ہے وہ آگے کرنا پڑے گا، یعنی کہ 8 فروری 2024 کو پھر الیکشن شاید نہ ہو پائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر بات کریں تو تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کے کیس سے متعلق بڑی اہم سماعت ہوئی ہے آج اڈیالہ جیل میں، اور توشہ خانہ کیس نیب کا تھا، اور یہ کیس جو ہے بنایا گیا تھا جو تحائف دیے گئے تھے عمران خان کو، اور جو بیرون ملک سے تحائف آئے تھے اس سے متعلق یہ کیس تھا، جس میں قیمتی گھڑیاں تھیں جو دبئی میں فروخت ہوئیں، گاڑیاں تھیں اور باقی جو مختلف تحائف تھے، وہ ان تحائف کا یہ کیس ہے۔ اور اس کیس میں آج تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کے خلاف پر جو ہے وہ فرد جرم عائد بھی کر دی گئی ہے۔ فرد جرم عائد کرنے کے بعد اب معاملہ ہوگا گواہان کا، اور گواہان پیش ہوں گے کورٹ میں اور اپنی گواہی جو ہے وہ دیں گے کہ انہوں نے کیا دیکھا، انہوں نے کیسے یہ اسسمنٹ کی، اور انہوں نے کیسے یہ تحائف جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو دیے تھے۔ بڑا اہم کیس ہے، اور اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی جو ہے وہ نقول فراہم کر دی گئی ہیں دونوں جو مین ملزمان ہیں ان کو، جس میں عمران خان سب سے اول مرکزی ایکیوز ہیں اس کیس میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ آگے جا رہی ہیں اور اپنے منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچنے والی ہیں۔ اگر یہ ان دونوں کیسز میں ایک میں توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد ہوگی، اور اگر 190 ملین پاؤنڈ میں یہ اس ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو رہی ہے، تو اگر اس میں فرد جرم عائد ہوتی ہے اور گواہان پیش ہوتے ہیں، تو لگ یہ رہا ہے کہ ان دونوں کیسز کا فیصلہ جو ہے وہ آئندہ چند دنوں میں متوقع ہے، اور یہ آ جائے گا، اور اس میں بھی تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو سزا ہو سکتی ہے، جیسے کہ نیب کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ ثانیہ 9 مئی کے کیس میں بھی ڈلی ہوئی ہے، اور اس کیس کی بھی سماعت ہونی ہے، لہٰذا یہ الیکشن سے پہلے یہ چیزیں جو ہیں وہ شاید یہ فیصلے آنا شروع ہو جائیں، اور یہ فیصلے آ جائیں تو مطلب یہ جیسے توشہ خانہ کیس جو کہ فوجداری کیس تھا اس میں سزا ہوئی تھی، اسی طرح اب باقی کیسز میں بھی سزا ہو سکتی ہے عمران خان کو، اور اس میں سب سے اہم کیس سائفر سازش کیس ہے، 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، نیب توشہ خانہ کیس بھی اس پہ ہے۔ تو آئندہ چند دن بڑے اہم ہیں، اور یہ جنوری کا مہینہ جو ہے سیاست کے لیے بڑا اہم کہا جا رہا ہے، جس میں بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے نہری کیس کا بڑا فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کا سامنے آیا، اور اب باقی کیسز کے فیصلے بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ تھا آج کا تجزیہ، آج کی خبریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔